अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अभी ना सुबह के 6:30 हुए हैं, तो मैंने बच्चों को रेडी किया है। उसके बाद मैं इनको स्कूल ड्रॉप करूँगी। तो आपको पता है कि यूएई का वेदर चेंज हो रहा है, तो बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं, जिनमें हम लोग भी शामिल हैं। पहले एक बेटी बीमार हुई, उसके बाद दूसरी, तो आज एक को मैंने कहा स्कूल से ऑफ कर लो क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बाकी दो को मैंने स्कूल भेजा। तो वापस आके बाकी दो जो घर पे थी उनको मैंने सुला दिया था। तो अभी हम लोग उठे और उन्होंने फरमाइश किया कि हमें आज पैन केक बना के दो। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे जब बीमार होते हैं तो उनके नखरे भी कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी मैं फिर बनाने लगी हूँ पैन केक। तो मैंने कहा इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 1 कप और उसमें मैंने चीनी डाली है 2 टेबल स्पून। और उसके बाद मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है 2 टीस्पून। लास्ट में मैंने नमक डाला है 1/4 टीस्पून। और इन सब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मैंने मिक्स कर लिया है। तो उसके बाद मैंने इसमें अंडा ऐड किया है 1 लार्ज साइज़ का। और मक्खन मैंने फिर ऐड किया 2 टेबल स्पून, मेल्ट करके मैंने डाला है। मेल्ट किया हुआ मक्खन ऐड करना है। और उसके बाद मैंने दूध ऐड किया 3/4 कप। और फिर उसके बाद मैंने इसको इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से इसको बीट कर लिया है। तो अगर आप चाहें तो आप हैंड की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा सा बटर लिया और मैंने पैन को ग्रीस कर लिया है। तो अभी मैंने क्या किया है कि मेरे जो मेजरिंग कप्स हैं उनमें मैंने 1/4 कप लिया है और उसमें मैंने जो बैटर रेडी किया है वो डाल के तो मैंने पैन में डाल दिया है। तो इससे क्या होता है कि आपके जितने भी पैन केक्स बनते हैं ना वो सारे इक्वल साइज के बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम लो कर दिया और इसको लो फ्लेम पे मैंने कुक किया है। तो दोनों साइड्स को मैंने 1 मिनट ईच साइड को मैंने कुक किया। और आपने या तो उस टाइम तक कुक करना है जब तक कि इस पे बबल्स ना बनाए। तो जब बबल्स बनाए तो आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बिगनर्स को भी एक एडवाइस करूँगी कि जिनको कुकिंग नहीं आती है और वो न्यू है बिल्कुल, तो उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं कुकिंग करना तो आप क्या करें कि मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स लाजमी यूज़ करें। तो उससे आपको कुकिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो स्टार्ट आप जब भी करें ना तो लेस क्वांटिटी से करें। आप बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में कोई भी चीज़ लें और उससे स्टार्ट लें। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा करते जाए तो इंशाल्लाह आपकी जो कुकिंग है वो बहुत परफेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पैन केक भी रेडी हो गए हैं। तो मैंने इसके साथ कोई फ्रूट वगैरह नहीं दिया, जस्ट मैंने इस पर हनी डाल के बच्चों को दे दिया क्योंकि ऑलरेडी इनके गले ख़राब हैं। तो फ्रूट मैं फिर अवॉइड कर रही हूँ, आजकल मैं इनको फ्रूट नहीं दे रही। तो उसके बाद मैंने जो घर के थोड़े काम थे करने वाले वो किए हैं। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि मैं रात में ही जो क्लीनिंग होती है ना वो करके ही सोती हूँ, ताकि मुझे सुबह में कोई ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो इस वजह से मेरा घर तो क्लीन ही होता है। तो बस बेड्स वगैरह रूम्स जो साफ़ करने वाले थे वो मैंने सेट किए। तो उसके बाद अभी मैंने कहा पुदीना ला के रखा हुआ था तो इसका मैं पेस्ट बना दूँ। पेस्ट बना के रखा होता है ना तो उससे कामों में काफ़ी हेल्प हो जाती है कि आपको बार बार जो है वो ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वजह से मैं फिर क्या करती हूँ, मैं पेस्ट बना के एक ही दफ़ा रख देती हूँ तो काफ़ी मेरे टाइम जो है वो निकल जाता है। क्योंकि अगर आप वर्किंग वूमेन है ना तो फिर आपके लिए कामों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा हो, पुदीने का पेस्ट बना के रखा हो, इसी तरह अगर आप कुकिंग डेली करते हैं तो आपने अगर जो मसाला वगैरह रेडी करके रखा हो ना तो उससे आपके कामों में काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो अभी मैं किचन में ही थी तो मैंने सोचा कि पाइनएप्पल भी मैंने काफ़ी टाइम से ला के रखा हुआ है, तो इधर ही खड़ी हूँ तो मैं इसको भी साथ में कट कर लेती हूँ। काम इतने ज़्यादा होते हैं ना कि दिन का पता ही नहीं चलता कि कैसे गुजर जाता है। तो इसमें मुझे बच्चों को भी टाइम देना होता है, वरना वो भी बोर हो जाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे और कोई तो होता नहीं है जिसकी तरफ बच्चे जाएं। तो अगर बाहर भी जाएं तो वो वीकेंड पे ही जा सकते हैं। तो वीकेंड पे भी अभी कितना टाइम हो गया, बच्चों की तबीयत कभी ठीक नहीं होती, कभी उनके टेस्ट आ जाते हैं, कभी क्या। तो वीकेंड पे भी काफ़ी टाइम से हम लोग बाहर नहीं गए, तो इस वजह से फिर बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चे जब तक स्कूल है ना तो मैं जितने भी काम घर के कुकिंग के क्लीनिंग के ख़त्म कर सकती हूँ वो मैं कर लूँ सारे, ताकि बच्चे जब आए तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो बस बातों बातों में पता नहीं चला और अभी बच्चों को पिक करने का टाइम भी हो गया। तो अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को पिक करने के लिए। तो अभी शाम का टाइम है और आज दिन को मैंने कुकिंग नहीं की थी, तो अभी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊं। तो चिकन पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि स्टीम रोस्ट बना लेती हूँ। तो अभी मैं स्टीम रोस्ट बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि चिकन के पीसीस पे ना दोनों साइड्स पे मैंने 4 to 5 कट्स एक साइड पे लगा लिए और 3 to 4 दूसरी साइड पे लगा लिए हैं। तो यहाँ पे मैं चिकन के 4 पीसीस ले रही हूँ और 4 पीसीस पे ही मैंने कट लगा लिए हैं। तो कट लगाने के बाद मैंने क्या किया है, मैंने एक बाउल लिया और उसमें मैंने 1/4 कप विनीगर डाला है। और उसके बाद मैंने उसमें 1 to 2 टेबल स्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और 1 टीस्पून मैंने उसमें नमक डाला है। तो इन सारों को मिक्स करके उसमें जितना पानी आपको चाहिए वो डाल देना है और उसमें मैंने जो चिकन के पीसीस हैं वो ऐड कर दिए हैं। तो इनको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं रख दूँगी ताकि चिकन में जितना भी ब्लड वगैरह है वो सारा ख़त्म हो जाए।
तो अगर आप स्टीम रोस्ट बनाना चाहते हैं ना, तो ये वाला जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये करेंगे ना तो आपका जो चिकन है स्टीम रोस्ट है वो बहुत अच्छा बनेगा। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए इस पानी में छोड़ा था। तो उसके बाद देखें आप, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो उसके बाद मैंने इसको 2 से 3 बार वॉश कर लिया है सिंपल वाटर से। तो यहाँ पे वॉश करने के बाद मैंने चिकन को अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया और उसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे फ्लेम मैंने फुल रखी हुई है और फुल फ्लेम पे ही मैं इसको फ्राई करूँगी। तो उसके बाद मैंने इसमें एक एक करके चिकन का पीस ऐड किया है और चिकन का पीस ऐड करने के बाद मैंने ईच साइड को 2 मिनट्स के लिए फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है। तो फ्राई होने के बाद मैं इसको कुछ टाइम के लिए बाहर रखूँगी ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी। यहाँ पे मैंने दही लिया है 4 टेबल स्पून और दही हमारा जो है वो गाढ़ा होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है। साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून केचप ऐड किया और 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च डाली है और 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है और 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च ऐड की है। और साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे तिक्का मसाला ऐड किया और थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर मैंने ऐड किया है और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लेमन जूस ऐड किया। और ये ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। और अगर आपके पास यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग है तो बेशक आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे चिकन का एक एक पीस लिया है और उसको मैंने अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है। तो मैरिनेट करने के बाद मैंने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा है। तो अगर आप चाहें तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने तो अभी कुक करना था, इस वजह से मैंने फिर इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा है। तो मैं जब भी स्टीम रोस्ट बनाती हूँ तो मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ। प्रेशर कुकर में अगर आप बनाते हैं ना तो वो बहुत मज़े का बनता है। तो अभी मैंने क्या किया कि मेरे पास जो ऑलरेडी प्रेशर कुकर है वो थोड़े छोटे साइज़ का है, तो मैंने बड़ा भी लेके रखा हुआ है, लेकिन बड़े वाला मैंने अभी यूज़ नहीं किया। तो मैंने ऑनलाइन स्टीमर एक बाई किया था, तो मैंने सोचा कि वो शायद इस वाले कुकर में फ़िट आ जाए, लेकिन जब मैंने निकाल के चेक किया तो वो काफ़ी बड़ा था और ये प्रेशर कुकर जो है वो थोड़ा छोटे साइज़ का था। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि ऐसे इसको यूज़ करने का मकसद नहीं है, तो ये काम तो छोटे वाले प्रेशर कुकर में भी हो सकता है। तो ये जो प्रेशर कुकर है ना, इसके साथ भी आपको एक स्टीमर मिलता है। तो मैंने क्या किया कि जो मैंने ऑनलाइन स्टीमर मंगवाया था उसके मैंने फुट उतार के तो जो इस प्रेशर कुकर के साथ का है ना उसको मैंने लगा लिए, तो वो इतना अच्छा फिट आ गया। बट ये है कि ये वाला जो स्टीमर है ना, इसमें आप एक टाइम में 2 पीस ही रख सकते हैं। तो मेरे पास अभी टाइम था, वैसे भी नॉर्मली मैं इसी पे ही बनाती होती थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने यही वाला फिर यूज़ कर लिया। तो जो न्यू वाला प्रेशर कुकर था ना उसको मैंने दोबारा से पैक करके रख दिया। तो इस कंपनी के जो प्रेशर कुकर है ना, ये इंडियन ब्रांड है और ये बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं तकरीबन 12 साल से यही वाला यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैंने क्या किया कि मैंने स्टीमर के साइज़ का फॉइल पेपर कट किया और उसमें मैंने होल्स कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको होल्स कर लिए और उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर में 1 कप पानी ऐड किए और उसमें मैंने कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं। तो मैंने यहाँ पे तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, लौंग और दालचीनी ऐड कर दी है। और पानी जब बॉयल हो गया तो मैंने इसमें स्टीमर रख दिया है। अगर आपके पास लेमन है तो आप वो भी ऐड कर दें, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने वो ऐड नहीं किया। तो अगर आपके पास नहीं है तो बेशक आप भी स्किप कर दें। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने स्टीमर रखा है, उसके ऊपर मैंने जो फॉइल पेपर रेडी किया था वो रखा है और उसके ऊपर मैंने चिकन के 2 पीसेस रख दिए हैं। तो लास्ट पे मैं चिकन के ऊपर बेकिंग पेपर रख दूंगी ताकि जो स्टीम है वो डायरेक्ट जो है वो चिकन के ऊपर ना पड़े। तो यहाँ पे चिकन को मैंने बेकिंग पेपर से अच्छे तरीके से कवर कर दिया और उसके बाद मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी। तो प्रेशर कुकर को बंद करने के बाद आपने जो फ्लेम है वो 2 मिनट तक हाई रखनी है और उसके बाद आपने बिल्कुल कम कर देनी है। तो फ्लेम लो करने के बाद हम इसको 30 to 40 मिनट्स तक स्टीम कुक करेंगे। तो हमारा स्टीम रोस्ट रेडी है। यहाँ पे साथ में स्टीम रोस्ट भी मेरा रेडी हो रहा है और साथ मैंने कहा मैं राइस बना लेती हूँ। बच्चों ने कहा कि हमने रोटी नहीं खानी, तो मैंने कहा फिर राइस बना लेती हूँ। तो राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप ऑयल का लिया है और उसमें कुछ ये वाले मसाले मैंने ऐड किए हैं। मसाले ऐड करने के बाद मैंने इनको 1 से 2 मिनट तक के लिए कुक किया और फिर इसमें मैंने एक मीडियम स्लाइस किया हुआ अनियन डाल दिया है। अनियन जब गोल्डन हो गया तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दी है। राइस तो सभी को अच्छे लगते हैं, हम भी जब छोटे होते थे तो हमें भी बहुत अच्छे लगते थे और हमारा दिल करता था कि बस डेली राइस ही बने हों। तो जब हम स्कूल जाते थे तो जाते टाइम हम अपनी अम्मी को कह के जाते थे कि हम जब घर वापस आए ना तो आपने चावल बनाए हों। और जब चावल बने होते थे तो हम तो इतने खुश होते थे कि हमारी खुशी की इंतहा होती थी। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कप योगर्ट का ऐड किया और साथ ही मैंने कुछ हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा हुआ था, तो वो मैंने ऐड कर दिया। तो वो हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी आपको दिल करते हैं आप उतनी पेस्ट बना के डाल सकते हैं।
उसके बाद मैंने इसमें नमक, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च ऐड की है और कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। बिल्कुल ये सिंपल से राइस है और कुछ भी मैंने इसमें नहीं डाला और ये इतने मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे चावल मैंने लिए हैं ½ kg और चावलों को मैंने 1 घंटा पहले ही मैंने भिगो दिया था। तो जब भी आप चावल बनाएं तो उनको 1 घंटे के लिए भिगो दें तो आपके चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने पानी ऐड किया 1½ कप, क्योंकि चावल मैंने पहले के भिगो के रखे हुए थे। तो पानी को जब बॉयल आ जाए तो फिर मैंने उसमें चावल ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे साथ ही हमारा स्टीम रोस्ट भी रेडी हो गया है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो अगर आपने भी बनाना है तो जितने भी स्पाइसेस मैंने बताए हैं आपको सेम अगर आप उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपका भी स्टीम रोस्ट बहुत अच्छा बनेगा और बहुत ही जूसी बनेगा। तो बस यहाँ पे अभी मैं चावलों को भी स्टीम कुक कर लूँगी और लास्ट में मैंने इनमें फूड कलर ऐड किया था, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो लास्ट में अगर आप चाहें तो इनमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं। मैं करती हूँ क्योंकि उससे चावलों का जो कलर है वो बहुत अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने चावल स्टीम कुक होने के लिए रख दिए और उसके बाद मेरा जो बाकी के चिकन के पीसेस रह गए थे उनको भी सेम उसी तरीके से मैंने इनको भी कुक कर लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी पुदीने की चटनी बना ली और साथ ही मैंने थोड़ा सैलड भी रेडी कर लिया है। और सैलड में मैंने प्याज, टमाटर और खीरा ऐड किया है। तो अगर आप चाहें तो आप इसमें बंद गोभी भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास ऑलिव्स पड़े हुए थे तो थोड़े मैंने ब्लैक ऑलिव्स भी डाले हैं। तो यहाँ पे मेरे चावल भी रेडी हो गए हैं और देखें आपको इनको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितने अच्छे कितने खिले खिले चावल बने हैं। तो अगर आप कोई दावत प्लान कर रहे हैं तो आप ये स्टीम रोस्ट लाजमी बनाइएगा और ये चावल भी साथ में लाजमी बनाइएगा। तो ये सबको बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आप इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपका स्टीम रोस्ट कैसा बना। और ये बन भी बहुत जल्दी जाता है। अगर आपने किसी की दावत वगैरह प्लान करनी है तो आप ऐसा करें कि इसको 1 दिन पहले मैरिनेट करके रख दें चिकन को। तो उसके बाद आप जब सेकंड डे इसको बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा और चावल भी बहुत क्विक बनने वाले हैं, कोई देर नहीं लगती है चावल बनाने में भी। तो बहुत झटपट रेसिपी है ये, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैंने ये जो स्टीम रोस्ट बनाया ये बहुत ही मज़े का बना था और बहुत जूसी था। तो अगर आप स्पाइसी लाइक करते हैं तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने जितने भी स्पाइसेस मैंने बताए सेम इसके अकॉर्डिंग डालेंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। और अगर आप नॉर्मल लाइक करते हैं तो बेशक आप इसमें जो मिर्चें जितनी है ना वो आप बेशक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बच्चों को भी अभी बहुत भूख लग रही है तो हम लोग अभी डिनर करने लगे हैं। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।